हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित आव्यूह प्रश्नावली 3.4 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, कोई आव्यूह मैट्रिक्स है 2 - 3 - 1 2 का इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर a बराबर आई ए लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर a क्या है, a बराबर गिवन है क्या, मैट्रिक्स 2 - 3 और -1 यहाँ पर 2 होगा। अब a का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर i कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सबका। तो a का मान कितना होगा, 2 - 3 - 1 2 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर a होगा। यहाँ पर a, यहाँ पर ये जो a का मान इतना नहीं है, यहाँ पर केवल a होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, 1 तब बनेगा जब r1 टेंस टू r1 में से r1 प्लस r2 को जोड़ते हैं। जब r1 और r2 को जोड़ते हैं, पहला रो और दूसरा रो को, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 -1 यहाँ पर 2 बराबर, और यहाँ पर r1 में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 1 होगा, यहाँ पर 1 और r2 को उसी तरीके से लिखते हैं 0 1। ठीक, और यहाँ पर a होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर 0 बनाते हैं। तो 0 कैसे बनेगा, r2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, r2 प्लस r1। जब r2 प्लस r1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा r2 में परिवर्तन, तो r1 वैसे रहेगा 1 -1। अब यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर 1 होगा बराबर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर a होगा। अब क्या करते हैं, अब इसको 0 बनाते हैं। तो r1 में परिवर्तन, r1 टेंस टू r1 प्लस r2। तो यहाँ पर क्या होगा, r1 में परिवर्तन, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर r2 वैसे रहेगा, वो 0 1 और बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ पर 3 1 2 और यहाँ पर a होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इनवर्स यहाँ से निकल गया। a इनवर्स कितना आ गया, 2 3 1 2। अब आता क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कितना है, 2 1 4 2। यहाँ से इनवर्स ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको a बराबर आई ए का मान रखते हैं तो कितना होगा, 2 1 4 2 बराबर, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर a लिखेंगे। फिर क्या क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसमें इसको क्या करेंगे,
यहाँ पर हमको 0 बनाना है, तो R2 में परिवर्तन करते हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। R1 में 2 से गुणा करके इसमें क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो कितना होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 और 1, R1 वैसे रहेगा, R2 में परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0 बराबर R1 वैसे रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा -2 और यहाँ पर 1 इंटू ए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना, ये क्या हो गया 0, दूसरा रो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस R2 के समस्त अवयव शून्य है, R2 के समस्त अवयव शून्य है, इसलिए प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। यही क्या आंसर, इसका अस्तित्व नहीं है। अब आता क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इसका हल लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a बराबर IA, यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 2 - 3 3 2 2 2 3 -2, यहाँ पर 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर सबका मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 - 3 3 2 2 2 3 -2, यहाँ पर 2 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर a लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो R2 में परिवर्तन करते हैं, तो R2 - R1। अब क्या होगा यहाँ पर R2 में परिवर्तन, तो R1 वैसे रहेगा 2 -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 -2, यहाँ पर 2 बराबर, अब यहाँ पर 1 0 0 और इसमें परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0 0 नहीं, यहाँ पर R2 - R1, R2 - R1 तो -1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 0 1 इंटू a। ठीक, अब यहाँ पर R3 बराबर क्या होगा, R3 में परिवर्तन करते हैं, तो R3 - R1,
तो कितना आएगा 2 माइनस 3 तो वैसे रहेगा 0 5 माइनस 1, इसमें परिवर्तन तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 बराबर 1 0 0 माइनस 1 1 0। अब यहाँ पर क्या होगा R3 माइनस R1 तो -1 0 1 इंटू ए। अब कितना होगा R3 में परिवर्तन हो गया 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ठीक, अब करते हैं R1 में परिवर्तन। यहाँ पर हमें क्या बनाना है R1 में परिवर्तन करेंगे तो कितना आएगा R1 में परिवर्तन करते हैं तो R1 प्लस 3R3 तो यहाँ पर क्या होगा 5 0 0 5 यहाँ पर 5 0 5 माइनस 1 1 1 माइनस 1 केवल R1 में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा -2 0 3 -1 1 0 -1 0 1 इंटू ए। अब क्या करते हैं R1 के स्थान पर R1 बटे 5 1 0 0 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 माइनस 1 1 1 माइनस 1 बराबर यहाँ पर -2 बटे 5 0 3 बटे 5 -1 0 0 -1 प्लस 1 -1 0 1 इंटू ए। अब R3 में परिवर्तन करते हैं तो कितना होगा R3 माइनस R1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे R3 में परिवर्तन तो 1 0 0 0 5 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा 0 होगा घटाएंगे तो, और यहाँ पर 1 यहाँ पर -1 बराबर -2 बटे 5 0 3 बटे 5 फिर -1 0 0 यहाँ पर +1 होगा -3 बटे 5 0 2 बटे 5 इंटू ए। अब R2 में परिवर्तन करते हैं तो R2 में परिवर्तन करेंगे तो R2 माइनस R3। अब यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 ये परिवर्तन नहीं होगा इसमें कोई। यहाँ पर 0 4 0 0 1 -1 बराबर -2 बटे 5 0 3 बटे 5 -2 बटे 5 R2 में परिवर्तन यहाँ पर 1 यहाँ पर -2 बटे 5। अब यहाँ पर -3 बटे 5 0 2 बटे 5 इंटू ए। अब क्या करते हैं R2 में परिवर्तन R2 बटे 4 तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 1 -1 बराबर -2 बटे 5 0 3 बटे 5 यहाँ पर -1 बटे 10 1 बटे 4 -1 बटे 10 -3 बटे 5 0 2 बटे 5 इंटू ए। अब यहाँ पर क्या होगा R3 में परिवर्तन तो R3 टेंस टू
R3 माइनस R2 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 बराबर -2/5 0 3/5 माइनस 1/10 1/4 माइनस 1/10 1/2 माइनस 1/4 1/2 इंटू ए। अब क्या करते हैं, R3 में परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे -1 से गुणा करेंगे R3 में, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर -2/5 0 3/5 माइनस 1/10 और प्लस 1/4 माइनस 1/10। अब यहाँ पर 1/2 1/4 माइनस 1/2 इंटू ए। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इसलिए ए बराबर कितना होगा, ए इनवर्स बराबर -2/5 0 3/5 माइनस 1/10 1/4 माइनस 1/10 1/2 1/4 माइनस 1/2। बस ये क्या है आंसर। ऐसे क्या करते हैं, निकालते हैं इसी तरीके से।